नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 62 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 6 जनवरी 2022 के लिए हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 के तहत ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें हम इस वर्कशीट को करने से पहले कल हमने कुछ बेसिक जानकारी यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में सीखा था। उन्नयन कोण कहते हैं जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो जमीन से बने कोण यानी नीचे से क्षैतिज रेखा से बनी कोण को उन्नयन कोण कहलाता। ये देखिए यहाँ पे सी है, सी से ए को देख रहा है तो ऊपर की ओर देख रहा है तो ये बनता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और इस लाइन को कहते हैं दृष्टि रेखा। तो ऊपर की ओर जब देखता है तो क्षैतिज रेखा यानी ये जमीन से जो बने कोण जमीन के ऊपर यानी दृष्टि रेखा और उसके बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है। दृष्टि रेखा तो यही होती है जब यहां से नीचे की ओर देख रहा है, ए से सी को देख रहा है तो अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण के लिए जो ये क्षैतिज रेखा बीसी के समानांतर एडी हो जाएगा, ये धरती के जमीन के ही समानांतर वहां पे हो जाएगा तो ये उससे नीचे बनता है। क्षैतिज रेखा के नीचे ये अवनमन कोण बनता है जबकि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। अब इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी भी हासिल करना चाहेंगे। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे उसी का अनुप्रयोग है, उसी का एप्लीकेशन है। तो देखिए ये राइट एंगल होता है, यहाँ पे एक समकोण होता है और उसके सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं, सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये जब एक आधार और एक लंब होगा तो जब इस कोण की बात होगी तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा और तीसरी भुजा जो होगी वो लंब होगी। अब यहाँ पे हमें कम से कम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि आपको याद है, आपने याद किया था हिंदी में लाल बटे कक्का, या कई याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, मतलब इस तरह के कई सारे आप याद किए होंगे फॉर्मूला। तो देखिए इसमें जो होता है साइन में कौन कौन सा यूज होता है, साइन थीटा में होता है। साइन थीटा में लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो यानी इसका और इसका रिलेशन निकालना होगा तो साइन में हम यूज करेंगे। कॉस थीटा में होता है आधार, आधार बटे कर्ण, यानी इसका और इसका जब जहां रिलेशन निकालना होगा तो वहां पे ये यूज करेंगे कॉस थीटा का। और टेन थीटा में होता है, टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार, यानी लंब और इसके बीच में यदि रिलेशन होगा लंब और आधार, यानी ये याद करेंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। तो इससे लगभग आपका बहुत सारा मतलब 90% इस चैप्टर का काम इसी 3 से ही आपका हो जाएगा। तो आइए अब एग्जाम्पल की तरफ चले। देखिए ये हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कह रहा है एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कसकर फैली हुई है और एक ऊर्ध्वाधर पोल के सिर से जमीन को बंधी हुई है। यानी तो खंबे की ऊंचाई, अब देखिए ये खंबे की, ये खंबा है, ए बी खंबा है और इसको एक जमीन से कह रहा है। देखिए यहाँ पे पहले आपको इसके हिसाब से फिगर भी बनाना होगा। एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कसकर फैली हुई और एक ऊर्ध्वाधर पोल के शीर्ष से, पोल का ए बी पोल है, पोल के शीर्ष से जमीन को छू रही है।
यानी सीक पे छू रही है, और साथ में कोण दिया हुआ थीटा। तो कह रहा है हमें क्या ज्ञात करना है। ये इसकी लंबाई दी गई है मीटर, 20 मीटर रस्सी की लंबाई, और हमें खंभे की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करना है। तो इस कोण के लिए ये लंब हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, यहाँ पे दिया हुआ मान लेते हैं, जो कि x मीटर खंभे की ऊंचाई है। तो त्रिभुज एबीसी में आप साइन, यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर में लंब बटे, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर में लंब बटे कर्ण होता है, यानी ए बी बटे ए सी होगा। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 का वैल्यू आपको याद करनी होगी। तो ये होता है 1/2 होता है, और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए बी की वैल्यू नहीं पता है, और बी सी की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 20। तो कैची गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए बी बराबर हो जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत आसान है, यदि हम सिर्फ पहले फिगर बना ले और किसके किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है और निकालना क्या है, तो वो कर लेने के बाद हम हल कर सकते हैं। आइए अब अगला सवाल देखें। अगला दिया हुआ, जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो मीनार के पैर से 30 मीटर दूर है 30 डिग्री है। तो देखिए कह रहा है एक जमीन पर स्थित एक बिंदु है सी, और ए बी एक मीनार है। मीनार के शीर्ष क्या होगा, ऊपर वाले को शीर्ष कहेंगे। शीर्ष से जमीन को जो टच कर रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और कह रहा है कितने दूर, जो मीनार के पैर, पैर तो ये हो गया, पैर से 30 मीटर दूर है, यानी इसकी डिस्टेंस 30 मीटर दिया हुआ। तो अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ऊंचाई तो यही होगा। तो इसके लिए, इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, और ये आधार, तो लंब बटे आधार अब किस में आता है आपको पता है, tan थीटा में आता है। तो लिखे tan 30 डिग्री इजकल टू, ये ए बी है, ए बी बटे में बी सी। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद करनी होगी, जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3, और बराबर में ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए बी और बी सी की वैल्यू 30 दिया हुआ है। तो इससे यदि आप ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा ए बी बराबर में हो जाएगा 30 और बटे में √3। तो 30/√3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 30/√3। तो अब या तो √3 को नीचे √3 नहीं रखते तो कंजुगेट से गुना करेंगे, यानी √3 एक और लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 30√3/3, 3 से कट जाएगा तो 10√3, और साथ में यहाँ पे मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे यूनिट लगाना ना भूले, मीटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ, एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है, जमीन पर ये ए बी मीनार है। अब कह रहा जमीन के एक बिंदु से जो जमीन से 20 मीटर दूरी पर है, मीनार को का उन्नयन कोण ऊपर की ओर देख रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार है। तो आपको पता है लंब बट्टे आधार किस में होता है, तो यहां पे लिखे 10 में होता है लंब बट्टे आधार। तो tan 60 बराबर में हो जाएगा, लंब ए बी है, ए बी और आधार बी सी है। तो tan 60 की वैल्यू आपको याद करनी होगी। तो ये √3 है होता है, और ए बी की वैल्यू आपको नहीं पता है, और बी सी की वैल्यू 20 है। तो ये ए बी बराबर में हो जाएगा 20√3,
तो ए बी तो हमने माना है, तो हमें क्या भी देना है, मीनार की ऊंचाई ए बी। यहां पे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर में 20√3, और यूनिट क्या है, यूनिट लगाना ना भूले, यहां पे मीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहां पे भी। ठीक है, अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए उस सवाल को करें। यहां पे पहला सवाल दिया है, एक ठेकेदार पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड बना रहा है। तो देखिए कितने स्लाइड, पहले फिगर बनाना जरूरी है, बिना फिगर के आपको आंसर कितना भी सही हो जाए तो आंसर नहीं दिया जाएगा, फिगर सही हो। तो 2 स्लाइड बनाने की योजना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1 स्लाइड रखना पसंद करती है, और जिसके शीर्ष 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी एक इस तरह से स्लाइड बना रहा है। ये मान लीजिए ए बी और सी, ये छोटे बच्चों के लिए, यहां पे लिखे छोटे बच्चों के लिए। ये स्लाइड है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ 1.5 मीटर और ये 30 डिग्री का कोण है। तो आपको कह रहा है जो कि यहां पे स्लाइड की लंबाई यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, एसी ज्ञात करनी। साथ ही कह रहा है एक बड़े बच्चे के लिए भी एक दूसरा बन रहा है, जो कि बड़े बच्चे के लिए है, एक बड़े बच्चे के लिए ये है। बड़े बच्चे के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो ये है स्लाइड। अब यहां पे कह रहा है ये 60 डिग्री पे झुका है और ये इसमें 3 मीटर ऊंचाई पर स्लाइड कर रहे हैं, तो ये ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। अब कह रहा है जो कि प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई तो यहां भी ये है, यहां पे मान लेते हैं पी क्यू आर, तो ये स्लाइड की लंबाई तो ये है, तो 2 ये बन गया। तो इसमें देखिए हमें इस कोण के लिए यहां पे कौन सा, ये और इसके लिए ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, आपको पता है साइन में होता है। तो यहां पे लिखे साइन 30 डिग्री, आप साइन 30 डिग्री बराबर में, आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी और फॉर्मूला भी याद रहता जाएगा। साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब लिखे साइन 30 डिग्री, इसलिए साइन 30 डिग्री बराबर में लंब क्या है, इसके लिए ए बी लंब है और ये ए सी है, हमें ए सी ज्ञात करना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.5 और बी सी का हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कैंची गुना कैंची, आपने इस तरह देखा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बी सी बराबर हो जाएगा 2 गुने 1.5, तो यानी 3 मीटर, इसका हो गया बीसी बराबर में 3 मीटर। और अब इधर चलते हैं, यहां भी इसके लिए कर्ण हो जाएगा। तो यहां भी फॉर्मूला लिख लें, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर में लंब
क्या है आपके पास, पी क्यू अपॉन में पी आर। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए, √3/2 बराबर में पी क्यू आपको दिया हुआ है 3 और पी आर ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी कर लें तो पी आर इजकल टू हो जाएगा या पहले ऐसे कर ले, √3 PR इजकल टू हो जाएगा 6। तो पी आर इजकल टू हो जाएगा 6/√3। तो यहाँ भी √3 नीचे नहीं रखना है, तो √3 को हटाने के लिए आपको √3 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 6√3/3। इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, यहाँ पे 2√3 मीटर। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई। तो बड़े बच्चों की आपको क्या दिया हुआ है, 2 है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के स्लाइड की लंबाई, यहाँ पे लिखे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई कितना है, लंबाई 3 मीटर। और इसी तरह जो दिया हुआ बड़े बच्चों के लिए यहाँ पे दिया हुआ, जबकि बड़े बच्चों के लिए तो ये सारा लिखने के बाद यहाँ पे लिख दे बड़े बच्चे के लिए जो हो जाएगा 2√3 मीटर। तो 2 आंसर होंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जुड़ी रस्सी अस्थायी रूप से जमीन को एक बिंदु से बंधी हुई है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानते हो कि डोरी में कोई स्लैक यानी कोई ढील नहीं है। अब यहाँ पे एक देखिए, तो इसमें भी हम एक राइट एंगल ट्रेंगल का ही निर्माण होता है, तो राइट एंगल ट्रेंगल ही पहले बना ले। अब ये हो गया पतंग है, यहाँ पे पतंग है उड़ रही है। तो 60, ये दिया हुआ 60 मीटर ऊंचाई है, ये 60 मीटर ऊंचाई है ये, और ए एक बिंदु है और बीसी मान लेते हैं जो कि सी पतंग है, और जमीन के एक बिंदु ए से 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। अब कह रहा है डोरी की लंबाई, पतंग ये है, तो पतंग की डोरी जो बनती है इस तरह से बंधी होगी, इसमें बंधी होगी पतंग की डोरी, आपको पता होगा। तो ये पतंग की डोरी तो यही बनती है, ये पतंग है, तो इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये इसके लिए कर्ण हो जाएगा और ये लंब है। तो कर्ण और लंब में किसमें आपको पता है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो लंब और कर्ण में किसमें रिलेशन होता है, वेरी गुड, टेन थीटा में होता है लंब बटे, सॉरी साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण। तो अब ये हमें निकालना है, ये दिया हुआ है तो निकालिए। साइन 60 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 डिग्री इजकल टू लंब के, इसके लिए तो लंब है बीसी लंब है, और कर्ण क्या है, AC है कर्ण। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है जो कि √3/2 होता है, और BC आपको दिया हुआ है 60 और AC ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AC यानी √3AC बराबर में हो जाएगा 120। तो AC बराबर में हो जाएगा 120 और √3। अब √3 नीचे नहीं रहता है तो उसको कंजुगेट से गुना करते, यानी एक और √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 √3/3।
तो 3 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40√3। ये हो जाएगा 40√3 और यूनिट क्या है? मीटर है, तो यहाँ भी मीटर। तो आपको लिखना होगा, जैसे आपसे सवाल पूछा है तो डोरी की लंबाई, यहाँ पे लिखें डोरी की लंबाई क्या है? 40√3 मीटर है। यदि आपको √3 की वैल्यू दिया हुआ है तो आप पुट करें, नहीं तो √3 में भी आप लिख सकते हैं, रूट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहां भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करना है। अब राइट नहीं तो पहले देखिए ऐसे बनाए हम राइट एंगल ट्रायंगल से पहले जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर, ये है, ये टावर है और यहां पे स्थित एक बिंदु है, इससे इसको टच कर रहा है और इसके लिए क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा। तो कह रहा है जो ये 45, ये आपको एक मान लीजिए जो कि ए बी एक टावर है, ठीक है। तो ये एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष तो यही होगा, तो शीर्ष का उन्नयन कोण यानी ये कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का दिया हुआ है और टावर के पैर से 45 मीटर दूर है। ये टावर का पैर ये है, तो ये बिंदु सी मान लेते, इसके बीच 45 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो आधार और लंब में क्या रिलेशन है, कौन किसका रिलेशन है? तो ये आप देखिए tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे आधार। फॉर्मूला भी साथ में यदि लिखते रहेंगे तो याद भी रहता जाएगा। तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, लंब क्या है यहाँ पे? ए बी, और आधार क्या है? बी सी। तो tan थीटा की वैल्यू आपको, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/√3 होता है इसका वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है और बी सी दिया हुआ है 45, तो यहां भी कैची गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी ए बी यहां पे ये 45 और ये 45√3, ए बी इजकल टू 45 हो जाएगा। तो ए बी इजकल टू हो जाएगा 45 बटे में √3। अब ये √3 को नीचे नहीं रखना है, तो इसके कंजुगेट से गुना करते हैं √3 और √3, तो हो जाएगा ये 45√3 बट्टे में 3, तो 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 15√3, 15√3। तो आपको लिखना क्या है? इसकी लंबाई, टावर की ऊंचाई, सॉरी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई 15√3 मीटर है। यूनिट लगाना ना भूले और जैसे प्रश्न में पूछा जाए वैसे ही लिखें। और आप मेरे जो वीडियो हैं उसमें आप एक, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको क्लास 10th के जो प्लेलिस्ट SA1 से संबंधित प्लेलिस्ट है, उसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को बिना याद किए कैसे उसको निकालें, तो उसको आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।